ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो भारत को अपने पैर पर खड़ा करेंगे एक चीज़ में। मतलब इसका यह है कि जैसे आज हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स फ्रॉम अमेरिका। हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, इट्स फ्रॉम अमेरिका। हम एक्सप्लोजर का इस्तेमाल करते हैं, जो भी सब अमेरिका। यहाँ तक कि आप ईमेल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका में। अपना क्या है? जबकि भारत वो देश है जिसके बिना कोई सॉफ्टवेयर पूरा नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी है। और एज ए टेक कंपनी हमारे लिए ये एक आन बान शान की भी बात थी कि एज ए भारतीय हम 24 सालों से वहाँ हैं और ये सब कुछ करने में हमारी कंपनी सक्षम है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ये निराशा की बात है। दूसरा कि इतना बड़ा देश जिसमें ये सब कुछ नहीं हुआ है खुद का, तो ये बहुत बड़ा मौका है। ये दोनों ही चीज़ें जब मिलती हैं तो एक टेक कंपनी को वो प्रोत्साहित करती है कि आप लोग भारत आएँ और ये सब चीज़ें आप भारत को दें। सोफ्टा भारत के लिए एक ऑल इन वन सोशल मीडिया लेकर आ रहा है, जो 15 अगस्त इसी साल 15 अगस्त देश में लॉन्च किया जाएगा। वो जैसे चाइना में वीचैट है, नेटवर्किंग, वीडियो शेयरिंग, पेमेंट से लेकर न्यूज और ऑडियो वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग, ये सब कुछ उसके एक ही के अंदर है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो टोटली इनक्रिप्टेड है। यहाँ तक कि मीडिया में जो आप वीडियो रील जो भी कुछ अपलोड करते हैं वो इनक्रिप्टेड है, कोई नहीं निकाल सकता। सेफ्टी के पैमाने पर वो दुनिया का पहला ऐप है जो इस लेवल का होगा। उसको इसीलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया क्योंकि भारत की 70% आबादी तो ये जानती ही नहीं है कि हम डाल रहे हैं तो यहाँ से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा या क्या होगा। तो जब हम भारत के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, भारतीयों को ध्यान में रखकर बनाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, तो उसका इस लेवल पर बना बहुत ज़रूरी है, जो कि कोई भी अमेरिकन कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस तरह से सोचते नहीं, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। वो यहाँ बिजनेस करने आते हैं, बाकियों के बारे में सोचने नहीं। और दूसरा जेनरेटिव एआई, भारत में भी हम जेनरेटिव एआई तैयार कर रहे हैं, जो वो भी उस लेवल पर होगा जो कि भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को तोड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहु सांस्कृतिक और भाषा वाला देश है। यहाँ पर कोई भी एक तरह का टेक्नोलॉजी काम नहीं करता। वो टेक्नोलॉजी भारत के हिसाब से अगर डिज़ाइन करना है तो उसके मूल में भारतवंशी का होना बहुत ज़रूरी है। और हमने उसी चीज़ को पकड़ा है कि भारत में ये बहुत बड़ा स्पेस है, जो कि अगर हम इसको बिजनेस के रूप में देखें तो भी, इनोवेशन के रूप में देखें तो भी, और कामयाबी फ्यूचर के रूप में देखें तो भी, ये पूरा का पूरा ग्राउंड खाली था। हमने इसको कवर किया और पिछले 10 साल से लगातार सॉफ्टवेयर इसी में इनोवेट कर रहे हैं। झारखंड में क्या संभावना देखते हैं, क्यों? झारखंड में ये परियोजना को इसलिए चुना गया है क्योंकि झारखंड स्टिल अनटच। झारखंड में अफवाहें हैं कि ज़मीन की समस्या है, तो ट्राइबल कानून है, ये है, वो है। ये सारी चीज़ों के कारण एक ऐसा माहौल है कि कंपनियां यहाँ नहीं आ सकती। और जब हम यहाँ रिसर्च कर रहे थे चीज़ों पर, तो हमें समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ लेवल पर वो चीज़ें हैं कि आप ज़मीन खरीद नहीं सकते आप, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर कंपनियों को काम करना है तो जो 1000 नीतियाँ बनाते हैं वो 1011वां नहीं बना सकते, वो और भी नीतियाँ बना सकते हैं ना। और जो भी कानून, मौजूदा कानून है, जो भी समस्याएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही नए प्लान तैयार किए जा सकते हैं, नया इनोवेशन किया जा सकता है। जैसा कि ये किया गया, ज़मीन की समस्या थी तो इसको जो मौजूद तकनीक है दुनिया में उसको थोड़ा और इनोवेटिव बनाकर ज़मीन की समस्या को ख़त्म कर दिया गया। तो अब कोई भी बंजर ज़मीन है, ऐसा वैसा ज़मीन है जिसको जो किसी को नहीं चाहिए, ये वहाँ भी खड़ा हो सकता है। और जो जिस तरह की बहुत सारी वनस्पतियों की हम बात कर रहे हैं, हम कोई धान, गेहूँ या मकई की बात नहीं कर रहे हैं जो कि उपजाऊ ज़मीन में पैदा होता है। अगर हम औषधीय वनस्पति की बात कर रहे हैं तो कोई भी घर अपने आंगन में या पीछे या इधर उधर पैदा कर सकता है। अगर एक घर, हम एक एग्जाम्पल, ऐसा ही कैलकुलेशन आप मान लीजिए कि अगर एक घर पूरे साल में 50 किलो का उत्पादन करता है तो कई लाख घर मिलकर कितने का उत्पादन करेंगे? क्या देश में उतना उत्पादन होता है? नहीं होता है, पारंपरिक रूप से कभी नहीं हो सकेगा। तो ये लोकल हब्स जो हर एरिया में होंगे, इनका काम ही यही होगा कि खुद तो उत्पादन करेंगे
लेकिन ये गांव वालों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी करो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। आप जो खेती कर रहे हैं धान गेहूँ मक्के की, वो तो आप करें ही, उसमें आपको कोई रुकावट नहीं है, वो करें, वो आप कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है। ये उनकी इनकम को बढ़ाएगा, उनको और सक्षम बनाएगा, और उनको ये एहसास दिलाएगा कि जो आसपास झाड़ियाँ उगती है उनमें भी पैसा है। वो सिर्फ इसमें नहीं है कि जो कोयला निकल रहा है सिर्फ उसी में पैसा है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा है इसमें। और आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय हालत ऐसा है कि यूरोपीय कंपनियां या अमेरिकन कंपनियां या कहीं भी दुनिया में जो बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें ये माल चाहिए। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, दवाइयों के लिए और चीज़ें चाहिए, और जेनेटिक रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपने सुना है, सभी ने सुना है चीज़ें कि एंटीबायोटिक का सब खत्म होते जा रहा है। नए तरह के एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, नए तरह की औषधियों की ज़रूरत है। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो सेंट्रल हब अगर वो जेनेटिक लैब के साथ है तो वो सिर्फ उत्पादन की बात नहीं है, वो एक भविष्य है। वो नए नए चीज़ें क्रिएट करेगा, नई तरह की चीज़ें, संभावनाओं को तलाशेगा। जब 1000 वनस्पतियाँ अगर आज होती है तो कल को 3000 होगी। ज़रूरत के हिसाब से इंसान की ज़रूरत भी तो है, और इनोवेशन करना ही हमारा काम है, और वही हम करते हैं। तो हम जैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे नहीं है, टेक्नोलॉजी खेतों में भी होती है। यहाँ के लोगों के साथ दोस्त की सबसे बड़ी समस्याएं होती है। जब लोगों को यही रोजगार मिलने लग जाएगा अपने गाँव में, या इनकम बढ़ जाएगा, तो पलायन अपने आप कम हो जाएगा। और जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, फिनलैंड से आया, 24 साल से फिनलैंड में, मैं भी तो कभी पलायन करके ही गया था। क्या इस तरह के जो सेटअप होंगे ये सरकार के से लोग आप जो है, सहयोग क्या चाहते हैं, किस तरह का? सरकार को हम पार्टनर बनाना चाहते हैं, मतलब किस तरह का पार्टनर बनाना क्योंकि चाहते इस हैं? प्रोजेक्ट में सरकार साथ आए, स्टेट में साथ आए, क्योंकि ये सहयोग नहीं है, ये साथ मिलकर काम करने की बात है, साथ मिलकर काम करने की बात पूरा है। जो सेटअप होगा ये गांव के लोग जो है खुद भी कर पाएंगे या आप लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा? जो इस तरह का जो ग्रीन हाउस का सेटअप है, ये तो हमारा होगा अभी, और क्योंकि हर चीज़ इसमें नहीं उगेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अश्वगंधा की बात करते हैं तो वो जड़ है, उसका जड़ उपयोग में आता है, उसके लिए तो मिट्टी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी, ये जो 1000 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें इसमें नहीं उग सकती हैं। ये सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट को एश्योर करने के लिए है, सिक्योर करने के लिए है कि अगर 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो कुछ अपना उत्पादन भी तो चाहिए जिससे कि वो कवर हो, नहीं तो इन्वेस्टर निराश हो जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इनको कहा गया है। और ऑफकोर्स जो अगर हम गाँव को कवर करना चाहते हैं तो हर एरिया में लोकल चीज़ें भी चाहिए। तो लोकल स्टाफ को खाली बैठाने के तो आप ट्रेनिंग देंगे नहीं, ये होगा तो वो गाँव वाले आकर देख भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे, प्रोत्साहित भी होंगे, और जो लोकल स्टाफ है वो वहाँ गांव वालों को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि पूरा जो हमारा देश है वो गाँव का है। गांव वालों को ही होगा ये सारा फायदा, क्योंकि गांव में ही सब कुछ लगना है। शहर से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, शहर से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये सारा ताल्लुक ही गांव का है। जो इनडायरेक्टली जॉब है, जैसे कि अगर ट्रक ड्राइवरों का है या टेक्नीशियंस का है, ऑफकोर्स इन चीज़ों को संभालने के लिए बीटेक डिग्री वाले भी लगेंगे। तो उनमें से भी जहाँ तक मेरी समझ है 90% लोग गाँव से ही आते हैं। रांची में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो भी, उनमें से भी 90% गांव के ही हैं, जो गांव से ही आए हैं। और ऑफकोर्स आज के परिस्थिति में मुंबई, बेंगलोर जैसे जगहों पर ओवर क्राउड है, पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, मगर गांव को ज़्यादा पैसे भेज नहीं पाते। अगर उनके गांव में ही भले ही थोड़े कम पैसे रोजगार मिलेंगे, लेकिन अगर मिलने लगेगा और इनोवेटिव होने लगेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो सहयोग देंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ग्रामीण आबादी का हमें सहयोग मिलेगा, और ग्रामीण आबादी को हमसे भी बहुत सहयोग मिलेगा। कैमरा के लिए परिचय, कैमरा के लिए परिचय। मैं सोफ्टा टेक्नोलॉजी, फिनलैंड में सोफ्टा AIR&D लिमिटेड है, इंडिया में सोफ्टा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इंडिया में सोफ्टा 2020 से है और फिनलैंड में हम करीब 2013 से है। सोफ्टा वो कंपनी है जो डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट बेचती नहीं है। सुनील कुमार सिंह। ठीक है।